हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित यूजफुल वीडियोज जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके बीच। और आज का टॉपिक क्या है? बाजार में तेजी से वस्तुओं के मूल्य कैसे निकालें। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है, क्योंकि मार्केट तो हर किसी को जाना होता है और वहां पर जो हमें भाव बताया जाता है वो हमेशा किलो का ही भाव बताया जाता है। लेकिन हर चीज हमें किलो में ही तो खरीदना नहीं होता है, बल्कि कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई आधा किलो, कोई 3 पाव, इस तरीके से वस्तुओं की हमें जरूरत होती है। तो वहां पे हमें हर जगह ही दाम निकालना पड़ता है और पैसों का लेन देन भी करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हम बाजार जाते हैं तो वहां पर तेजी से वस्तुओं के मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सके। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप में से ही किसी एक कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है मिस्टर शफीक अंसारी जी ने। तो क्या लिखते हैं ये? इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, 1 केजी का दाम 15,000 रुपया किलो है। 1 केजी का दाम 15,000 रुपया किलो है, तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा? यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि चारों आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन है, और इन चारों को आप देखेंगे तो आपको फुल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 केजी का मूल्य 15,000 रुपए है और हमें चाहिए कितना? 100 ग्राम का मूल्य हमको चाहिए। जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे ये 10,000 के ऊपर है, जो कि मोमेंट बॉक्स से ये क्वेश्चन लिया है, और ये 3 मैंने खुद से लिया है। तो देखिए, यहाँ 10,000 रुपए के ऊपर यहाँ भाव था, यहाँ पर 10,000 रुपए के नीचे है। 1 केजी का मूल्य 5,632 रुपए, तो 45 ग्राम का दाम कितना होगा? तो इतने बड़े भाव तो हमें कभी कभी ही आते हैं, लेकिन ये दोनों भाव अक्सर ही हमारे लाइफ में, अक्सर ही दैनिक जीवन में यूज होते रहते हैं। तो देखिए, ये 1 केजी का दाम कितना है? 863 रुपए किलो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 67 ग्राम का दाम हमको निकालना है, और यहाँ पर 1 केजी का दाम 38 रुपए किलो है, और यहाँ पे हमें 225 ग्राम का दाम निकालना है। ठीक है, जैसे देखिए चीनी का दाम इतना लगभग होता है, ये देखिए काजू हो गया, किशमिश वगैरह हो गया, तो जो मेवे हैं वो इस रेंज में हमें मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इनको फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक टेबल बनाना है, और वो टेबल आप कागज कलम से भी बना सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो आप दिमाग में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 केजी कितने का है? 15,000 रुपए का। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो देखिए, हमें टेबल अपना कैसे बनाना है, चूंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहाँ पर 1000 ग्राम लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? 1000 ग्राम। और इसका मूल्य कितना है? देखिए 15,000 रुपए, जो कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में दिया गया है, इतना रुपए है। ठीक है, अब देखिए यही टेबल हमको छोटा सा बनाना है और आसानी से हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, दोनों तरफ से हमें 0 0 हटाना है। जब दोनों तरफ से हम 0 0 हटाएंगे, तो देखिए यहां से जब हम 0 हटा देंगे तो यहां बचेगा 100, तो ये हो जाएगा देखिए 100 ग्राम। और यहां पर जब हम 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 00, ये तीसरा वाला 0 हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 100 ग्राम का दाम कितना हो गया? 1500 रुपए। चलिए फिर से वही कार्यक्रम करते हैं। फिर से हम यहाँ पीछे भी 0 हटा ले रहे हैं और यहाँ से भी 0 हटा ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 10 ग्राम, और यहाँ इसका मूल्य, यहाँ से भी जब 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 150 रुपए। फिर से हम 0 0 हटाते हैं, 1 ग्राम,
अब 1 ग्राम जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये यहाँ से 0 हटा ले तो ये 15 रुपए। अब यहाँ से हम बड़े ही आसानी से कोई भी ग्राम का दाम निकाल सकते हैं। तो चलिए 100 ग्राम का पूछा है तो देखिए ये तो सीधा सीधा हम लोगों का टेबल में ही आ गया। 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 100 ग्राम का दाम होगा 1500 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बड़े आसानी से टेबल से हमको मिल गया। अब यही टेबल हमें यहां बनाना है। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि यहां देखिए 1000 ग्राम में तो हमेशा ही 3 जीरो रहेंगे, हर बार ही आपको एक एक जीरो कम करते चले जाना है और आप 1 ग्राम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए 0 0 नहीं है, तो जब 0 0 नहीं रहेगा तब आप कैसे टेबल बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, चूंकि 1 केजी में होते हैं 1000, तो चलिए यहां पर ये हो गए 1000 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम का भाव कितना है, 5632 रुपए। ठीक है, अब यहां पर तो 0 हम हटा लेंगे, यहां पर 0 हटाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 ग्राम, ये हो जाएंगे 10 ग्राम और ये हो जाएंगे 1 ग्राम। ठीक है, लेकिन अब इधर हम क्या करें और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि हर बार हम इसमें 10 का भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 का भाग कर देते हैं, और वही भाग इस साइड भी हो रहा है, वही भाग उस साइड हो रहा है। तो देखिए 0 0 था तो 0 0 से तो हट जा रहा था, लेकिन अगर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम दशमलव पीछे से जितना 0 यहां से हम हटा रहे हैं उतने ही अंक पर दशमलव लगाते जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 1 0 हटा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए दशमलव लगाने से इसमें फर्क क्या पड़ा, यहां तो पूरा पूरा रुपए में था, लेकिन अब ये रुपए और पैसे में हो गया। क्यों, क्योंकि दशमलव के आगे अगर हिसाब में अगर बात लिखी जा रही है तो आगे का रुपए में होता है और पीछे का क्या होता है, पैसे होता है। और अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमें पीछे 0 बढ़ा लेना चाहिए। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितना लिखा है, 563 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो देखिए पहली बार में हमें लगाना पड़ा, अब देखिए दूसरी बार में हमें लगाना नहीं पड़ेगा। यहां पे 1 0 और हट चुका है, तो यहां पर हम अंक वही लिखेंगे जो यहां पर भाव हमें बताया गया है, लेकिन अब चूंकि यहां से 2 0 हट चुका है तो यहां हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 56 रुपए 32 पैसे ऐसे। ठीक है, और ये देखिए यहां पर ये 3 0 हट चुका है, तो ये अंक हम वही लिखेंगे 5632, लेकिन यहां पर 3 अंक पर लगाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा वाला क्या है, तो ये देखिए हो गया 5 रुपए और ये हो गया 63 पैसे। ये जो तीसरा वाला है ये बहुत छोटी राशि है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब देखिए हमारा टेबल बन के तैयार है। अब टेबल बन के तैयार है, अब देखिए हमें 45 ग्राम का चाहिए। कितने का चाहिए, 45 ग्राम का। तो देखिए यहीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम 50 ग्राम का निकाल करके इसका हाफ कर लें, इसका हाफ कर लें और फिर इसके वैल्यू में से इसका वैल्यू घटा दें, फिर भी हम निकाल सकते हैं। या इसी का 4 गुना करके और इसी का आधा करके हम जोड़ दें, तब पर भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं 100 ग्राम का दाम तो जान रहा हूं 563 रुपए 20 पैसे। तो चलिए हम सबसे पहले 50 ग्राम का दाम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब 50 ग्राम का दाम अगर हम निकालेंगे तो देखिए 2 से हम भाग कर रहे हैं, तो देखिए 5 है तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक का 2 और 2 छक्का 12। तो ये आधा हो चुका है। 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम और 563 रुपए 20 पैसे का आधा कितना होगा, 281 रुपए 60 पैसे। अब देखिए इसका भी हाफ करके हम घटा दे रहे हैं, तो देखिए 5 ग्राम का कितना होगा, यहाँ पे भी हम आधा करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, दशमलव 2 एक का 2, 2 छम 12। अब देखिए यहाँ पे हम घटा ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये देखिए 45 ग्राम हो गए। और यहाँ पर
घटाएंगे तो कितने आएंगे, ये आएंगे 253 रुपए 44 पैसे। अब देखिए ये दोनों टेबल जब आप समझ गए हैं तो इन दोनों का भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो आप कमेंट करें, वरना मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम वैसे ही फिर से टेबल बना लेते हैं, इसके बाद हम यहां तेजी से हिसाब बैठाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने टेबल रेडी कर लिया है आपके लिए। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जब यहां पे एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, पीछे अगर जीरो नहीं है तो यहां पर जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा रुपए और ये हो जाएगा पैसे। इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव आगे ले आते हुए कुछ भी संख्या नहीं है तो यहां आपको जीरो लगाना है। ऐसे यहां देखिए जो बहुत ही कम रेट होता है, जैसे 100 के अंदर जो रेट होता है, यहां पर भी आप समझ लीजिए। यहां पर आप देखिए कि यहां जीरो आपको अपने से लगाना है अगर एक अंक पर दशमलव आपने लिया है तो, और यहां पर भी आगे जीरो लगाना है। लेकिन अगर 1 ग्राम तक का लगाना है तो अगर देखिए यहां पे है 38 और हमें दशमलव आगे लाना है 3 अंक, तो पीछे से 1 अंक मैंने लाया, 2 लाया और तीसरा वाला लाया, तो तीसरा तो कुछ है ही नहीं, तो यहां जीरो लगाकर तब यहां दशमलव लगाते हैं। और दशमलव अकेले नहीं लिखते, इसको इसके आगे भी जीरो लगाते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए हमारा टेबल रेडी है, हमें 67 ग्राम का दाम निकालना है। तो देखिए बहुत ही जल्दी से कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहां पर कई तरीके से आप लगा सकते हैं। या तो इसमें हम 6 का गुणा कर दें तो 60 ग्राम का हो जाएगा, और फिर इसमें 5 ग्राम और 2 ग्राम का हम इसमें जोड़ दें, या फिर हम यहाँ पे देखिए 100 ग्राम का है तो चलिए 100 ग्राम का है तो चलिए हम 50 ग्राम का निकाल ले रहे हैं। तो 50 ग्राम का दाम इधर आधा हमने कर दिया, इधर यहाँ पे भी हम हाफ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.15, 86 रुपए 30 पैसे का 100 ग्राम, तो 43 रुपए 15 पैसे का ये हो जाएगा 50 ग्राम। इसके बाद 10 ग्राम का कितना है, 8 रुपया 63 पैसा। देखिए यहाँ पे 50 और 10 60 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें 7 ग्राम और चाहिए, तो चलिए इसमें हम 7 का गुणा कर दे रहे हैं, तो ये 7 ग्राम हो गया। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, चूंकि दशमलव के बाद तीसरे अंक पे है तो तीसरे अंक से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। 7 त्रिका 21, 7 छंग 42 और 2 44 और 7 अट्ठे 56 और 4 60, तो ये देखिए इस तरह से हो गए। अब हम इसका टोटल कर रहे हैं तो 50 और 10 60 और 7 67 ग्राम, और इधर हो जाएंगे हमारे कितने, ये देखिए दशमलव तीसरे अंक पे है, 5 3 8 4 12, हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 दशमलव 8 6 14 3 17 4 1 5, 57 रुपए 82 पैसे। तो देखिए इस तरह से हमारे आ गए। तो इस टेबल में से कैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे एक लास्ट वाला देख रहे हैं जो कि हमारा ज्यादा यूज है। अब 225 ग्राम का दाम निकालना है, तो चलिए 200 ग्राम पहले हम निकाल ले रहे हैं। 200 ग्राम का दाम, तो देखिए 100 ग्राम का दाम कितना है, 3 रुपए 80 पैसे, तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, तो इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 0 0 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 1 7 रुपए 60 पैसे हो गए, ठीक है 200 ग्राम के। अब हमें 25 ग्राम तक पहुंचना है। जब 25 ग्राम तक पहुंचना है तो चलिए 10 ग्राम के 38 है, जब 10 ग्राम के 38 है तो 20 ग्राम के कितने, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 पैसे। ये कितना हो जाएगा, ये 76 पैसे हो जाएगा। और फिर 5 ग्राम का हमको चाहिए तो हम इसी का हाफ कर देंगे, तो हाफ जब करेंगे तो 38 का आधा कितना होगा, तो 38 का आधा होगा 19, कितना होगा 19 पैसे। अब देखिए यहां पे हम आसानी से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 225 ग्राम, और यहां पर जब हम इसको ऐड करेंगे 9 6 15 13 1 14 1 15, और यहाँ 7 और 1 8, 8 रुपए 55 पैसे। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि किस तरह से हम ये टेबल, अगर इसके आप अभ्यस्त हो गए, आप सोचते होंगे दुकानदार लोग कैसे दिमाग में ही पूरा कैलकुलेट कर लेते, सामान तौलने और देने तक में वो अपने दिमाग में इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैलकुलेटर ट्रिक, तो देखिए इसका कैलकुलेटर ट्रिक भी देख लीजिए और आप देख सकते हैं कि हम लोगों का आंसर सही आया है कि नहीं। तो कैलकुलेटर ट्रिक जो होता है वो क्या होता है,
देखिए ये कैलकुलेटर ट्रिक है। देखिए किलो भाव में भाग का चिन्ह लगाएंगे, 1000 करेंगे, इसके बाद गुना लगा के हम ग्राम कर देंगे, तो यहां हमारा मूल्य आ जाएगा। तो आइए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, तो हम सबसे पहले एंटर करेंगे किलो भाव 15,000, इसके बाद फिर 1000, ये फिक्स है क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 15,000 भाग का चिन्ह 1000, पूरे हमें 100 का चाहिए तो हम 100 कर देंगे। देखिए मूल्य कितना आ रहा है, 1500 रुपए, ठीक है। आइए दूसरा वाला चेक करते हैं, किलो भाव कितना है, 5632, हमने एंटर कर दिया। इसके बाद 1000 हम एंटर करेंगे, फिर हमें कितने का चाहिए, 45 ग्राम का, गुणे 45 जैसे ही करेंगे हमारा कितना आएगा, 253 रुपए 44 पैसे। फिर हमने एंटर किया 863 रुपए किलो भाव, भाग का चिन्ह लगा के 1000 किया, हमें 67 ग्राम का चाहिए तो गुना 67 लगाया, हमें कितना मिला, 57 रुपए 82 पैसे। इसके बाद यहां पर भी हम 38 रुपए हमने एंटर कर दिया किलो भाव, और यहां पर हम लोगों ने 1000 भाग का चिन्ह लगाकर लगाया, और गुणे हम जब 225 एंटर करेंगे तो जो हमारा आंसर आया है 8 रुपए 55 पैसे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर आपके मन में और भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।